इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है जोड़ घटाव। तो इसमें जोड़ घटाव के बारे में पढ़ेंगे और A to Z जो किताब में क्वेश्चन दिया हुआ वो सारा का सारा सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, आलोक के पास 650 रुपया है। तो देखिए पढ़ते तो हैं 650 रुपया, 650 के बाद रुपया, लेकिन लिखते क्या हैं? अगर सिंबल लिखना हो ना रुपया का सिंबल तो पहले लिखते हैं। ठीक है, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये इस तरह से लिख करके और ऐसे काटा हुआ, ये रुपया का प्रतीक है, सिंबल है। ये आप जो नोट है ना, नोट उसमें देखे होंगे जोड़। तो देखिए पढ़ते कैसे हैं? 650 रुपया पढ़ते हैं, लेकिन लिखते क्या हैं? पहले रुपया का सिंबल लिखेंगे, उसके बाद 650 लिखते हैं। 650 कहने का मतलब है कुछ भी रहे उसकी जगह, कहने का मतलब सबसे पहले रुपया का सिंबल लिखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, आलोक के पास 650 रुपया है, इससे वह 250 रुपया का बैग, 35 की किताब तथा 7 रुपये का पेन खरीदता है, तो बताइए। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? उसके पास 650 रुपया है, ठीक है, 650, 250 का बैग खरीद लिया, 35 का किताब खरीद लिया और 7 रुपये का पेन खरीद लिया। ठीक है, अब देखिए अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके कितने रुपये खर्च हुए? खर्च हुए यानी सामानों को खरीदने में, तो सामानों को कितना में खरीदा टोटल बताना है। तो देखिए खर्च के बराबर कितना हो जाए? 250 का बैग खरीदा तो 250 रुपया, प्लस 35 रुपया का किताब खरीदा तो प्लस 35 रुपया, और उसके बाद 7 रुपये का पेन खरीदा था तो प्लस करके 7 रुपया कर दिए, और सबको जोड़ेंगे तो 292 आ जाएगा। तो जोड़ते कैसे हैं? इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, दहाई को दहाई से और सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ते हैं। तो देखिए इकाई कितना? 7, 5 और 0 है इकाई, तो 7 और 5 12 हो गया, 12 और 0 कितना होगा? 12 और 0 12 रहेगा, तो 12 का 2 हो गया, हाथ में 1 बचा। ठीक है, यानी हासिल 1 बचा। अब देखिए दहाई को जोड़ते हैं, दहाई को 3 और 5 8 हो गया, 1 बचा हुआ था तो 9 हो गया। अब देखिए अब सैकड़ा, तो सैकड़ा सिर्फ इसी में है ना, तो सैकड़ा कितना? 2 है, तो 2 लिख दिए, तो हो गया 292। तो कितना वो खर्चा किया? 292 रुपया खर्चा किया, तो रुपये का यहाँ पर सिंबल दे दिए रुपया का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अगर दुकानदार को उसने 500 रुपया का नोट दिया तो वह आलोक को कितने रुपये लौटाएगा? ठीक है, खर्चा कितना हुआ? 292 रुपया खर्चा हुआ सामान को खरीदने में, 3 सामान को खरीदने में 292 रुपया लगा, और वो 500 रुपये का नोट दिया। मान लीजिए कि आप 10 रुपये का नोट दिए दुकानदार को, ठीक है, और मान लीजिए 3 रुपये वाला पार्ले जी खरीदे, तो दुकानदार कितना लौटाएगा? घटाएंगे तो 7 रुपया लौटाएगा। तो घटाए हैं ना, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? यहाँ पर भी घटाएंगे। तो 500 रुपया क्या किया? नोट दिया दुकानदार को, और वो खरीदा कितना का सामान? 292 रुपये का खरीदा, तो लौटाएगा कितना? 208 रुपये लौटाएगा। तो इसको क्या करेंगे? 500 में से 292 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हो जाएगा। तो देखिए इकाई को इकाई से घटाते हैं, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से। देखिए 500 में से 292 को घटाते हैं, तो देखिए 500 में से क्या करेंगे? 292 को घटाएंगे, 292 को। देखिए 10 जीरो में से 2 नहीं जाएगा, तो इसमें से 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8 हो गया। अब इसमें से 1 लिए है ना, तो ये क्या हो गया? 9 हो गया, तो 9 में से 9 गया 0। अब देखिए इसमें से 1 लिया है, ठीक है, तो 4 हो गया, तो 4 में से 2 गया 2, तो 208 रुपया हो गया ना। तो देखिए ये इसके पास नहीं है तो ये इससे लिया, तो इसके पास तो है नहीं तो खुद 0, तो ये इससे लिया। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अंत में आलोक के पास कितने रुपये बचे? यानी सामानों को खरीदने के बाद आलोक के पास कितना रुपया बचा? तो देखिए आलोक के पास शुरू में कितना था? 650 रुपया था, ठीक है ना, 650 रुपया था, उसमें से सामान खरीदा 292 रुपया का, तो कितना बचा? 650 में से 292 घटा देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो 650 में से 292 घटाएंगे तो 358 आएगा, खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लड्डू बांटे जाने हैं। इस विद्यालय में 421 विद्यार्थी, 15 अध्यापक तथा 2 चपरासी हैं। गोविंद व गोपी ने बांटे जाने वाले लड्डुओं को जोड़ा, दोनों में किसका जोड़ सही है? ठीक है, जो गोविंद है ना, गोविंद और गोपी, तो गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है ना, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, और गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, गोविंद और गोपी
जितना लड्डू बांटा जाना है ना उतना जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों जोड़े, ये हैं गोविंद और ये हैं गोपी, जोड़ते हैं। फिर क्या बोल रहा, दोनों में से किसका जोड़ सही है, ठीक है, यही जानना है कि किसका जोड़ सही है। तो देखिए ये कैसे जोड़ा, गोविंद कैसे जोड़ा, तो देखिए 4 5 2 7 ऐसे जोड़ा, 2 5 कितना हो गया 7 और 1 बच गया तो 1। तो जोड़ा कैसे है, जो गोविंद है ना ये कैसे जोड़ा, ये जोड़ा है बाएं से जोड़ा, बाएं से, ठीक है। देखिए 4 किनारे हैं, 1 किनारे है और 2 किनारे हैं, तो 4 5 और 2 कितना 7 हो गया। और सेकंड में क्या 2, सेकंड में 5 है, तो कितना हो गया 2 और 5 7 हो गया और अंत में 1 बचा तो 1। तो ये जोड़ा कैसे है, बाएं से जोड़ा, बाएं से, ठीक है। ये जो गोपी है ये कैसे जोड़ा है, देखिए 1 5 और 2, 1 5 6 6 2 8, ठीक है। उसके बाद दहाई में कितना है 2 और 1 है, तो 2 1 3 3 हो गया, 4 बचा तो 4 लिख दिया, ठीक है। तो देखिए किसका सही है, तो यहाँ पर किसका सही है, गोपी का सही है, गोपी का, क्योंकि हम सब संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, दाएं से जोड़ते हैं, ठीक है ना। हम लोग संख्याओं को दाएं से जोड़ते हैं, तो देखिए इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, दहाई को दहाई से और सैकड़ा को सैकड़ा से। इसी तरह बाकी भी 1000 को 1000 से, 10,000 को 10,000 से, लाख को लाख से, इस तरह से जोड़ते हैं। तो गोपी बिल्कुल सही किया है, इकाई जो है इकाई को इकाई से जोड़ दिया, दहाई को दहाई से जोड़ दिया और सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये गोपी का क्या है, सही है। लेकिन ये क्या किया ना, ये बाएं से जोड़ा, तो बाएं से नहीं होता, दाएं से जोड़ते हैं, दाएं से। जैसे 1 5 और 2, ठीक है 8 हो गया, तो दाएं से जोड़े तो ये क्या है, गोपी वाला सही है लेकिन गोविंद वाला गलत है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा, दोनों में किसका जोड़ सही है और क्यों, ठीक है, किसका जोड़ सही है और क्यों। तो उत्तर हो जाएगा दोनों में गोपी का जोड़ सही है। और पूछ रहा था क्यों, कारण पूछ रहा था, क्योंकि संख्याओं को लिखते समय इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं, दाईं ओर से लिखते हैं, ठीक है। इकाई लिखना शुरू करते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ करते समय हमेशा समान स्थान के अंकों को ही जोड़ा जाता है, ठीक है, समान स्थान के अंकों को ही जोड़ा जाता है। जैसे देखिए इकाई में इकाई ही जोड़ते हैं, दहाई में दहाई जोड़ते हैं, ठीक है, सैकड़ा में सैकड़ा जोड़ते हैं, 1000 में 1000 जोड़ते हैं, 10,000 पे जो स्थान रहते हैं, जो 10,000 पे जो अंक है, ठीक है, वहाँ के अंकों को जोड़ते हैं। फिर लाख के स्थान पे जो अंक है और लाख के स्थान पे जो अंक है तो उसको जोड़ेंगे। तो इस तरह से चलता है। यहाँ पर 3 डॉट जो दिया हुआ है ना, 3 डॉट, इसका मतलब है कि इसी तरह ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह जैसे इकाई में इकाई जोड़े, दहाई में दहाई, तो सैकड़ा में सैकड़ा, 1000 में 1000, 10,000 में 10,000, ये जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्थान का बोध करा रहा है, 10,000 का मतलब ये 10,000 नहीं है, 10,000 वाले स्थान पर जो अंक रहेंगे उसको जोड़ेंगे। अब चलिए अभ्यास 1 पढ़ते हैं। अभ्यास 1, देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ, जोड़ कीजिए। तो ये सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए जोड़ करते हैं, देखिए ये सबको जोड़ना है तो जोड़ते हैं। देखिए 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 का 3, हाथ में 1 बचा, 1 बचा, 3 और 2 5, 5 1 6, तो 6 लिख दिए, 4 और 9 13, तो 13 लिख दिए। आसान है। तो जोड़ना कैसे है ना, इकाई को इकाई से जोड़ना, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए 5 और 3 कितना हो गया 8, 1 और 5 6 हो गया। अब देखिए 0 और 7 है, तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही ना रहेगा, तो 7 हो गया, 1 बच गया तो 1 लिख दिए। आसान आसान है। 8 और 9 17 के साथ, हाथ में 1 बच गया, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 हो गया, 2 और 7 9। अब देखिए 3 और 0 है, तो 3 और 0 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 4 और 5 कितना हो गया 9, ये आसान है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, खाली बॉक्स में उचित अंक भरिए। ये जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है ये इसी में भरना है उचित अंक। अब देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर 8 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। अब देखिए 2 और 9 कितना होता है 11 होता है, तो 11 का 1, हाथ में कितना बचा 1 हो गया। अब देखिए 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे कि 1 आएगा, तो 4 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा। यानी बोला जा रहा है कि 4 में कुछ जोड़ना है तो क्या होगा 11 आया, 11, तो 11 में इकाई में क्या 1 है, 1 आएगा ना, तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि 11 आएगा, तो 7 जोड़ेंगे, तो 7 लिख दिए, हो गया खत्म। अब देखिए 11 यहाँ पर आया था, तो 11 का 1 और हाथ में कितना बचा 1, ठीक है। देखिए 5 3 8
और एक क्या हो गया 9, तो 9 लिखा हुआ है ना बस। तो यहाँ पर भरना था, भर दिए। देखिए आपको फिर से बताते हैं, 8 एक कितना हो गया 9, 9 हो गया, 2 और 9 11 के एक, हाथ में एक बचा, ठीक है। और देखिए 7 3 10 और एक 11, 11 के एक, हाथ में एक, 5 3 8 और यहाँ पे एक हासिल बचा, तो 5 3 8 एक 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्या है एडिशन है, ठीक है, जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है जोड़ है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा, ठीक है। तो 2 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो 0 आएगा, नहीं यहाँ पर माइनस वाला कुछ करना नहीं है, ठीक है, -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब क्या रखना है प्लस में रखना है। तो 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा, तो नहीं जोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं कि अंत में 0 आए। तो देखिए 2 में से बोला जा रहा है कि क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा, 0, तो 0 तो आएगा नहीं, यानी बोला जा रहा है कि 10 है, 10, ठीक है ना। 0 के बाद अंत में 0 चाहिए तो 10 ही ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 8 यहाँ पर जोड़ दिए, हो गया ख़त्म। तो यहाँ पर क्या लिख दिया 8 लिख दिया। अब देखिए 10 है तो 10 का 0 हो गया और हाथ में कितना बचा, एक बचा। तो देखिए 7 5 12, 12 एक 13, 13 के 3, हाथ में कितना बचा, एक बचा। 3 और 1 4 हो गया ना, 3 और 1 4 हो गया। 4 में हम क्या जोड़ेंगे कि 8 आएगा, तो 4 जोड़ेंगे, ठीक है 4। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 4 हो गया। अब देखिए उसके बाद बोला जा रहा है 9 4 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 नहीं दिखाई पड़ा होगा क्योंकि 4 आसमानी आसमानी लिख रहे हैं तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो 4 क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर यही ना बोल रहा था कि 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि अंत में 0 चाहिए, 0, ठीक है, तो 10 ना आना चाहिए। तो यही बोला जा रहा है कि 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि 10 आएगा, ठीक ना। 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि 10 आए, 10। तो इकाई वाला हम यहाँ पर क्या करेंगे रख देंगे, तो 8 जोड़ेंगे, ठीक है, तो 10 आ गया। उसके बाद क्या है 10 आया, 10 का 0, हाथ में एक बचा। तो देखिए 7 5 12 और एक 13, 13 के 3, हाथ में एक बचा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक बचा, 3 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखना है 4 में हम क्या जोड़ेंगे कि 8 आया, तो 4 जोड़ दे रहे हैं 4। अब देखिए उसके बाद है 9 4 कितना होता है 13, तो 13 लिख दिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे गांव में कुल पुरुष 12,340 एवं कुल महिला 12,230 थे। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 15,430 और महिला 15,220 हो गए, ठीक है ना। तो क्या हो गया बढ़ गया, ये 2001 में जनगणना हुआ था और उसके बाद जनगणना हुआ 2011 में। तो आपको पता होना चाहिए कि जनगणना 10 साल पे होता है, ठीक है, 10 साल पे। तो पिछली बार जनगणना हुआ था 2011 में, ठीक है, तो 2011 में अगर हम 10 जोड़ें तो कितना आएगा 21 आएगा, यानी 2021 आएगा। तो जनगणना होगा 2021 में होगा, लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पा रहा। तो देखिए 2001 में जनगणना हुआ तो पुरुष की संख्या महिला की संख्या दिया हुआ, 2011 में जनगणना हुआ तो क्या हो गया बढ़ गया, पुरुष की संख्या बढ़ गया और महिला की संख्या बढ़ गया ना। अब देखिए बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि यानी कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा। देखिए जैसे पहले जनसंख्या मान लेते पुरुष का 4 गो था, अब हो गया 8 गो हो गया, ठीक है, तो कितना बढ़ा, तो 8 में से 4 क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पर घटाना है। देखिए पुरुषों की संख्या में वृद्धि, ठीक है, तो क्या करेंगे ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। ये जो है ना ये 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या है और ये 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या है, ठीक है। तो देखिए घटा देते हैं, 0 में से 0 गया 0, ठीक है, 3 में से क्या होगा 4 नहीं जाएगा, तो एक इसमें से क्या करेंगे एक इसमें से लेंगे, तो ये क्या हो गया 13 हो गया, तो 13 में से 4 गया 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें से एक ले लिया है ना, तो क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 में से 3 गया 0, खत्म। अब देखिए 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, खत्म। तो 0 यहाँ पर लिख लीजिएगा, तो 0 यहाँ पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है महिलाओं की संख्या में वृद्धि, तो ये है 2011 की जनगणना के अनुसार और ये है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो कितना बढ़ा ये बोल रहा था, तो क्या किए घटा दिए, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो 2 क्या करेंगे 2 को यहाँ पर जो 2 है ना इससे क्या करेंगे 1 ले लेंगे, तो ये 12 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये 12 हो गया, तो 12 में से 3 गया 9 बचा। अब इसमें से 1 ले लिया है ना, तो 1 हो गया, तो 1 में से 2 तो जन नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे इसमें से ले लेंगे, तो ये अब क्या हो गया 11 हो गया, तो 11 में से 2 गया 9 हो गया ना 9। अब देखिए इसमें से 1 ले लिया है ना,
तो 5 क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 में से 2 गया 2। अब देखिए 1 में से 1 गया, क्या हो गया 0, खत्म। तो आ गया 2990। महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुआ 2990 और पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुआ 3090। ठीक है, देखिए इतना लिखने के बाद ना क्या करेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है। अतः पुरुषों और महिलाओं की संख्या में वृद्धि क्रमशः 3090 और 2990 है। ठीक है, 2990। इसके आगे जो जीरो था नहीं लिखेंगे और इसके आगे जो जीरो था वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी संख्या के आगे कितना भी जीरो लगा दें, ठीक है, किसी संख्या के आगे कितनों भी जीरो लगा दें वो संख्या सेम ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ, क्रमशः का मतलब है ये पुरुष वाला है ना, पहले लिखा हुआ यहाँ पर तो पहले वाला पुरुष वाला है, और महिला बाद में लिखा हुआ तो ये बाद वाला महिला का है। तो ये क्रमशः जरूर लिख लीजिएगा, क्रमशः। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने करघा पर माघ जनवरी में, माघ यानी महीना, तो महीना जनवरी में 25,620 मीटर कपड़ा बनाया, फरवरी में 26,320 मीटर तथा मार्च में 46,270 मीटर कपड़ा बनाया। ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च का दिया हुआ है कितना कपड़ा बनाया। बताइए इन तीनों महीनों में उसने कुल कितने मीटर कपड़ा बनाया। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है। जब कुल पूछे ना तो क्या करेंगे, टोटल जोड़ देंगे। ठीक है, कुल यानी टोटल, तो टोटल पूछेगा तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो सभी को जोड़ देंगे, इसको, इसको और इसको जोड़ देंगे। पूछ रहा था कि तीनों महीनों में कितना कपड़ा बनाया, तो लिखेंगे 3 महीनों में कुल कपड़े बराबर, और सबको क्या क्या लिख के जोड़ देंगे। तो देखिए 0 0 0 तो 0 हो गया। उसके बाद क्या दिया, 2 2 7, तो 2 2 4 और 4 7 11, 11 के एक क्या बचा, हाथ में 1 बचा तो 1 लिख दिए। 6 3 9, 9 2 11 और 1 क्या हो गया 12, 12 के 2, हाथ में कितना बचा 1 बचा। ठीक है, हाथ में कितना बचा 1। अब देखिए 5 1 कितना हो गया 6 हो गया, 6 6 12, 6 3 18, 18 के 8, हाथ में 1 बचा 1। अब देखिए 2 2 4, 4 1 5, 5 4 9, तो 9 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, यहीं पर मत रुक जाइएगा, ये भी लिखना जरूरी है। तो लिखेंगे अतः 3 महीनों में उसने कुल 98,210 मीटर कपड़े बनाया। ठीक है, हो गया खत्म। ठीक है, फिफ्थ है, मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल हैं। ठीक है, रिजवाना ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल हैं। बताइए इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है, तो इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए उत्तर हो जाएगा कुल सूरजमुखी के फूलों की संख्या। अब दोनों को जोड़ दिए, हो गया खत्म। यहाँ पे लिखा हुआ 0 और 2, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आ गया। उसके बाद है 8 और 3, तो 8 3 11 के 1, हाथ में 1 बचा। 3 3 6 हो गया, 6 1 7, तो 7 हो गया। उसके बाद है 6 और 6, तो 6 6 12 के 2, हाथ में कितना बचा 1 है। 5 4 9 और 1 10, तो 10 हो गया, खत्म हो गया ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, कॉमा। क्यों, क्योंकि आपको बताया है फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा है ना, तो उसमें बताए थे कि भारतीय अंकन पद्धति में पहले 3 का जोड़ा बनाते हैं, फिर 2 का, फिर 2 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, सैकड़ा, 1000 10,000, उसके बाद लाख। ठीक है, तो क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा वाला बना दिए जोड़ा तो कॉमा दे दिए, फिर 1000 वाला बनाएंगे तो 0 के पहले कॉमा देंगे, और लाख वाला और 10 लाख, तो 10 लाख तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 1 के बाद कॉमा लगाइए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिखेंगे कि इन दोनों के खेत में कुल सूरजमुखी 1,02,712 हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश जी के आढ़त में 49,399 किलोग्राम गेहूं आए हैं। ठीक है, कितना आया है, 49,399 केजी, केजी यानी किलोग्राम। राकेश जी ने उन्हें 57,999 किलोग्राम गेहूं और दिए। ठीक है, इतना तो था ही, इतना और दिए। बताइए उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूं हो गए। देखिए यहाँ पर कुल पूछ रहा, तो क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ देंगे। तो देखिए कुल गेहूं बराबर जोड़ दिए, हो गया ना। तो देखिए 9 9 18, ठीक है ना, तो कैसे कैसे किए, 9 दूनी 18, 9 का पहाड़ा पढ़ लिया,
तो 9 9 18, 18 के 8, हाथ में 1 बचा, 9 9 18 और 1 क्या हो गया 19, तो 19 के 9, हाथ में 1 बचा, 1 बच गया 1। अब देखिए 9 और 3 12, 12 1 13, 13 के 3, हाथ में 1, हाथ में 1 बचा। अब देखिए हाथ में कितना बचा 1, 9 और 7 16, 16 1 17, 17 के 7, हाथ में 1 बचा, 1 कितना बचा 1, 5 4 9, 9 1 10, तो 10 लिख दिए, खत्म। खाली यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 का जोड़ा बनाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, कॉमा, 1000 10,000 तो 1000 का जोड़ा बनाएंगे तो कॉमा, ठीक है। सिर्फ कॉमा पर ध्यान देना है क्योंकि आपको ये सब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ये सब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था। अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और तुरंत देखिए, 2 गो वीडियो है उसका। अब क्या लिखेंगे, अतः कैलाश जी के पास कुल 1,07,398 किलोग्राम गेहूं हो गए, ठीक है। ये सब कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पूछ रहा था ना उनके पास कुल कितने किलोग्राम गेहूं हो गए, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम छाप दिए, उनके यानी क्या कैलाश जी, ठीक है। अब देखिए कैलाश जी के पास कुल इतना किलोग्राम गेहूं हो गया, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्या करते हैं, छाप देते हैं, कितने की जगह सिर्फ ये लिख देंगे, ठीक है। और उनके मतलब किन क्या है, नाम देना जरूरी है ना, तो कैलाश जी लिख दिए, तो उनकी जगह खाली कैलाश लिख दिए, कैलाश जी लिख दिए, और के पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल यानी जोड़, तो आपको बताए हैं फर्स्ट चैप्टर में बताए हैं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 7 बार 9 लिख देंगे, ठीक है। 7 बार 9 लिख देंगे तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 बार 9 लिखेंगे। अब पूछ रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 लिख देंगे, हो गया। 4 बार बोलेगा तो 4 बार 9 लिख देंगे। तो देखिए 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, ठीक है। और 7 अंक बनाना है ना, तो 1 तो हो गया, 7 अंक बनाना है, तो 6 को क्या करेंगे 0 लिख देंगे, 3 हो गया, 4 5 6, तो देखिए अंक गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दिए, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दिए। अब क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, योग, ठीक है, योग यानी योगफल। तो योगफल पूछ रहा था, जोड़ने के लिए बोल रहा था, जोड़ देते हैं 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जोड़ने के लिए बोल रहा था, जोड़ दिए। ये जोड़ बहुत आसान है, 9 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, बिल्कुल इसी प्रकार इतना हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है, आसान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में, नीचे दिए गए बॉक्स में ऐसी 4 अंकीय संख्याएं भरिए कि उनका योग 9,999 प्राप्त हो। तो क्या बोला जा रहा है, ये जो बॉक्स जो रंगा हुआ है ना, उसमें संख्याएं भरना, और कैसा संख्या भरना, 4 अंक का संख्या भरना, यानी 1000 तक जाना चाहिए। जैसे हो गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 4 अंक हो गया। तो ये सब जो बॉक्स दिखाई पड़ रहा है इसमें 4 अंक वाली ऐसी संख्याएं भरना है ताकि सबको जोड़े ना, तो 9,999 आ जाए। एक आपको बना के दिखाया गया है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9,999। अपने मन से यहाँ पर कुछ भी भर देना, और ये तीनों को जोड़े ना तो 9,999 आना चाहिए, और कुछ भी भर देना है। कहने का मतलब क्या, 4 अंक वाला संख्या ही भरना, जो रंगा हुआ बॉक्स है उसी में भरना था, तो भरते हैं। तो देखिए अंत में अगर 0 रहता है ना तो जोड़ने में क्या होता है, आसानी होता है। तो देखिए यहाँ पर 1000 रख दिए, देखिए 1000 में कितना अंक है, देखिए 1 2 3 4, 4 अंक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे ना, जिसके अंत में क्या हो 3 0 हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि जोड़ने में क्या होगा, आसानी होगा। देखिए 1000 है, तो 1000 में मान लीजिए हम कुछ भी जोड़े, 2 जोड़े तो 1002 हो गया। 1000 में मानते हैं कि 500 जोड़े तो 1500 हो गया। तो जोड़ने में क्या होता है, आसानी होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें हम जोड़ रहे हैं, मान लेते हैं कि 1 2 5 जोड़े, ठीक है। तो जोड़ने में देखिए मेहनत लगेगा, लेकिन अगर 1000 में अगर हम मान लीजिए 2 5 2 जोड़ेंगे तो आसान है, 1 2 5 2 हो जाएगा खत्म। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया, अंत में 3 0 लिए हैं, ठीक है, 3 0 लिए हैं। 4 0 ले लेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, तो 3 0 लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, 1000 भर दिए। 1000 क्यों भरे, क्योंकि आसानी होता है जोड़ने में। अब देखिए अब यहाँ पर हम क्या भरेंगे कि इतना आना चाहिए, ठीक है ना, 9,999। तो देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं, तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 3,455 और 1000, तो कितना आएगा 4,455 आएगा, ठीक है ना। 3 खाली क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें क्या भरेंगे,
ठीक है ना, ताकि तीनों को जोड़ने पर 9,999 आ जाए। तो क्या करेंगे, 9,999 में ये घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो देखिए 9,999, उसके बाद कितना 4,4,5,5, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या घटाते हैं, देखिए 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, कितना आ गया 55 44 आ गया। तो यहाँ पे क्या किया 55 44 लिख दिए। बिल्कुल इसी तरह बनाना है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें तीनों बॉक्स खाली है, ठीक ना, देखिए इसमें 2 बॉक्स खाली था, इसमें तीनों बॉक्स खाली है, इसमें भी तीनों बॉक्स खाली है। तो मानेंगे 2 को मानेंगे और तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए इसमें 2,000 लिख देते हैं, इसमें 3,000 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2,000 और 3,000 कितना हो गया 5,000 हो गया। तो 5,000 हो गया। अब इसमें क्या भरेंगे कि ये आएगा ये, तो क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ने पर जो 5,000 आया ना तो उसको घटा देंगे इससे। तो देखिए अब इसको घटाते हैं, देखिए 9 में से 0 गया, कितना हो गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 5 गया 4, तो कितना आ गया 4,999। तो क्या किए यहाँ पर 4,999 लिख दिए, तो हो गया। तो आपको इसी तरह करना है। तो देखिए यहाँ पर 2,000, यहाँ पर 3,000, तो आप बोलेगा 2,000 क्यों लेंगे 3,000 क्यों लेंगे, ठीक है। तो आपको जो लेने का माने ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 1,000 ले लीजिए, यहाँ पर 2,000 ले लीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया 1,000 2,000 कितना हो गया 3,000 हो गया, 3,000 हो गया ना 3,000। और 3,000 में कितना जोड़ेंगे कि कितना आना चाहिए 9,999 आना चाहिए। तो क्या करेंगे 9,999 में से इतना को घटा देंगे। तो देखिए 9,999 में क्या करेंगे 3,000 घटाएंगे 3,000, ठीक है। तो देखिए 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। तो 6,999, तो यहाँ पर 6,999 लिख देंगे। कब, जब यहाँ पर 1,000 लेंगे और यहाँ पर 2,000 लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1,000 लेंगे, यहाँ पर 1,000 लेंगे, ठीक है। तो भी आ जाएगा, वही काम करेंगे। तो आपको जो करने का माने आप कर सकते हैं। यहाँ पर 1,000 लीजिए, यहाँ पर 1,000 लीजिए और फिर 2,000 आ गया दोनों को जोड़ के, तो इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, और उसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो अपने मन से क्या करना है ना, कुछ भी ले लेना है, ठीक है। तो हम सब क्या करते हैं, जिसके अंत में है ना 3 0 रहेगा वो ले लेंगे, ठीक है। 4 अंक वाला बनाना है तो अंत में 3 0 ले लिए और फिर एक अंक क्या करेंगे बदल देंगे। अब देखिए 4 पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर हम 4,000 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 1,000 ले लेते हैं, तो 4,000 और 1,000 कितना हो गया 5,000 हो गया। अब यहाँ पर हमको भरना है ना, तो कितना भरेंगे कि 9,999 हो जाए। तो 9,999 में से ना 5,000 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 4,999 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4,999 लिख देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम 4,000 ले लेते हैं, यहाँ 5,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 9,000 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 9,000। अब देखिए अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 9,999 आएगा। तो इस 9,999 में से 9,000 घटा देते हैं। अब देखिए ये क्यों नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये कितना है 3 अंक है ना 3 अंक। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था 4 अंक वाला होना चाहिए, 4 अंक वाला। तो ये होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यही सब तो कंडीशन का पालन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लीजिए, खाली ध्यान रखना है कि 4 अंक वाला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1,000 ले लेते हैं, यहाँ पर 2,000 ले लेते हैं, तो 3,000 हो जाएगा। और 3,000 को क्या करेंगे इससे घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 6,999 आ गया। तो यहाँ पर 6,999 क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 6,999 लिख देंगे। अब देखिए 6,999 4 अंक का संख्या है कि नहीं है, ठीक है। 6,999, तो एक अंक 2 3 4, तो 4 अंक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया लिख दिए, तो सही है। तो कहने का मतलब क्या, कुछ भी लिखना है, कोई भी संख्या लिखना है 4 अंक वाला, ठीक है। ताकि है ना, ताकि तीनों को जोड़ेंगे ना, तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आना चाहिए 9,999 आना चाहिए। तो इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, अनगिनत तरीके से बना सकते हैं।